भी आप झुकी ही हैं कि क्या कहती है बेटी, दूध और नहाओ कूटो फलो। आपके पिता जैसे ही आप उनके चरण छूते हो, अभिवादन करते हो, सीने से लगा लेते हैं, जुग जुग जियो बेटे। आज जब वृद्धाश्रम खुल जाएंगे, कई बार मैं सोचती हूँ, जगह जगह वृद्धाश्रम खुल गए बड़े बड़े शहरों में, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे महल बना दिए, बैंक बैलेंस हो गए, अच्छी अच्छी गाड़ियां हो गई, लेकिन दिलों पर हाथ रख करके कहना, लोगों जिनकी दुआ से ये सब हुआ था, आज उनके लिए उस महल में, उस कोठी में बोलो जगह, बोलो नहीं। आप किस संस्कृति में जा रहे हो? आपका यज्ञ कहां रह गया? जिन घरों में, जिस समाज में अपने बड़ों का निरादर होगा, बड़ों का सम्मान नहीं होगा, इस समाज में हुआ भी यही, जहां पर पूजनियों का पूजन नहीं होता, वंदनियों का वंदन नहीं होता और दंडनियों को दंड नहीं दिया जाता है, वो समाज मिट जाया करता है, देश मिट जाया करता है और वो घर भी मिट जाया करता है। आज हमारे यहाँ पर यही हो गया। वो माता पिता जो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, आज केवल भाषण की बात हो गई है। ये सुनना अच्छा लगता है, हाँ हम गर्दन हिलाते हैं, लेकिन वही माता पिता जब हमारे सामने होते हैं, लगता है क्यों फालतू में, इनका बहुत सारा काम है, आराम से वृद्धाश्रम में भेज दो इनको। और कई बार हमारी कल्चर इतनी बढ़ गई है। एक गांव की घटना बताती हूँ, और ये कोई काल्पनिक भी नहीं है। आज क्या हो रहा है, एक गांव में अकेला बेटा, और उस बेटे को पढ़ाया लिखाया पिता ने, और जब उसको सर्विस मिल गई और सर्विस की अच्छी पोस्ट पर जब वो आ गया, एक दिन ऐसा हुआ कि बेटा तो अच्छा पोस्ट उसने पाली, अच्छा अधिकारी हो गया, लेकिन पास में ही उसका ऑफिस था। ध्यान देना बहनों, जब बेटा ऑफिस को जाता था तो उसकी माँ रोजाना उसके लिए टिफिन लगा दिया करती थी, क्योंकि माँ की भावना जो होती है, शायद मैं शायद शब्द लगाती हूँ, शायद उसकी भावनाओं को मापने के लिए कोई पैमाना आज तक तैयार बोला नहीं हुआ है। माँ टिफिन लगा करके बेटे को दिया करती थी। बहनों, एक दिन जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में बेटा टिफिन छोड़ गया। माँ की आत्मा चैन नहीं लेने दे रही थी, बेटा भूखा रह जाएगा, टिफिन छोड़ करके गया है। पिता को बुलाया, बोले पिता से कहा आज मेरे बेटे का टिफिन रह गया है। पिता ने कहा अच्छा, बेचारा खेती बाड़ी करता था, जिसके कारण उसने बेटे को पढ़ा करके आज एक अधिकारी के पद पर पहुंचा दिया था। आज उस पिता का कार्य फिर भी वही है, खेत में जा रहा है, वस्त्र भी कुछ ऐसे ही मैले कुचैले से पहन रखे हैं। लेकिन जब पत्नी ने कहा आखिर पिता भी तो पिता होता है, कहा बेटे का टिफिन रह गया है, बोला जा तो खेत पे रहा था, ला पास में ज्यादा दूर ऑफिस नहीं है, बेटे को देता चला जाऊंगा। टिफिन ले लिया हाथ में बहनों, और वो पिता टिफिन को लेकर के बेटे की ऑफिस की तरफ बढ़ा। जैसे ही ऑफिस के पास में पहुंचता है तो उसने देखा, उससे पहले वो कभी वहां गया नहीं था। जब देखता है अच्छी ऑफिस बनी हुई है, अच्छे कांच के खिड़की जंगले लगे हुए हैं, बेचारा गांव का खेती बाड़ी करने वाला इंसान उसको देखा तो देखता रह गया। सोचने लगा मेरा बेटा इसके अंदर बैठता है, मन ही मन खुश हो रहा है। तभी अचानक से एक व्यक्ति निकल करके आता है। उससे जब देखा, उस किसान ने उस व्यक्ति को शक पका गया। उसने कहा कैसे खड़े हो यहाँ पर? तो हड़बड़ा गया, एकदम से कहने लगा, अपने बेटे का नाम बताया, मेरे बेटे को बुला दीजिए, मेरा बेटा है, उसको मुझे टिफिन देना है। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया और अंदर जाकर के कहा, वो एकदम से बाहर आया बेटा, और आकर के खुद दरवाजे पर खड़ा हो गया। जो व्यक्ति पहले उस किसान ने भेजा था वो अब फिर साथ में आया है। उसको इशारा किया कि टिफिन को ले ले उस व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने टिफिन को ले लिया, और जब टिफिन को लेकर के वापस
वो उस अधिकारी के पास में आया, उस बेटे के पास में आया। मेरा लगता है आपको हृदय में आपके चुभन होगी, दर्द होगा जब वो व्यक्ति दोबारा से पूछता है उस बेटे से कि ये टिफिन लेकर के कौन आया था। तो वो बेटा कहता है कि ये मेरे घर का नौकर था। आज क्या हो गया इस समाज में, जिस पिता ने मेहनत मजदूरी करके, जिस खेती के माध्यम से अपने बेटे को अधिकारी के पद पर पहुंचा दिया, आज वो अधिकारी बना हुआ बेटा कहता है कि ये मेरे घर का नौकर है। काश उस बेटे ने कहा होता कि ये मेरा वो पिता है जिसने तिल तिल जल करके मेहनत करके आज मुझे इस पद पर पहुंचाया है जहां पर मैं बैठा हूं, तो कितना गौरव महसूस हुआ होता उस पिता को। आज हम कौन सी समाज में भर्ती हो गए, जरा विचार करना। ये कल्चर, ये संस्कृति जो अपने पिता को नौकर कहने की संज्ञा देती हो, आप विचार करना। आज आप बेटे हैं, लेकिन एक समय वो आएगा जब आप भी पिता होंगे और आपका बेटा जब आपको नौकर बोलेगा, उस समय आप सिवाय डूब मरने की और कोई चारा बोलो नहीं होगा। इसलिए आओ, ये यज्ञ हमको देवों की पूजा कराना भी सिखाता, जहां पर वृद्धों का आशीर्वाद जिन घरों में नहीं मिलता है, कितनी भी उन्नति कर लेना आपको लगेगा ये उन्नति है, लेकिन जहां इनका आशीर्वाद नहीं होता वहां सुख शांति की धारा कदापि बहती नहीं है। इसलिए आशीर्वाद लो, इनका पिता का आशीर्वाद लो, माँ का आशीर्वाद लो। माँ तो वो देवी है, झुक जाओ इसके सामने। आप भी जानते हो कितने बलिदान की देवी कहती हूं मैं इस मां। कई बार तो आजकल लोग कहते हैं पुरानी बातें हो गई ये, और एक बार तो एक नौजवान आधुनिक सभ्यता में पला बड़ा, टाइट सी जीन्स पहन रखी थी, नोटों की गड्डी माता के माथे पर मार दी, बोला ले 9 महीने का किराया काट ले। बहुत से मकान दुनिया में किराए पर मिलते हैं, रोजाना गाती हो 9 महीने गर्भ में रखा। मैं पूछना चाहती हूं ऐसे लोगों से, आप विचार करना, क्या आप किराया दे सकते हो अपनी मां की उस प्रसव वेदना का जो तुम्हें पैदा करते समय मां ने झेला है? क्या चुका पाओगे मूल्य अपनी मां की उस रात का जिसने जाग जाग कर पूरी रात खुद गीले में सो गई है लेकिन तुमको सूखे में सुलाया है? दे पाओगे मोल कभी? मां के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, इनके चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है, हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है। जितनी दुनिया में खुशियां हैं माँ के आंचल से आई है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है, देखो तो क्षितिज और अंबर धरती को शीस नवाता है। ए माँ तेरी हर बात मुझे, ए माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। सच तो है ये सूरत तेरी भगवान से बढ़कर लगती है, सच तो है ये सूरत तेरी भगवान। इसलिए तो कई कवियों ने, शायर ने लिखा, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। वो देवी आज हमारे घरों में यदि दुखी रहे, आज उस देवी को यदि आपने सम्मान नहीं दिया बहनों, तो आपके यज्ञ जप तप सारे बेकार हो जाएंगे। इसलिए आओ, ये आपके घर में साक्षात देवी है, बलिदान की देवी है, इनके चरणों में झुक जाओ, इसका आशीर्वाद लो। अपने बच्चों को इनका आशीर्वाद प्राप्त कराइए, आपके घर में दिन दोनी रात चौगनी उन्नति होगी। और मेरी बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, मैं देखती हूं आज अधिकांश घरों में ये झगड़ा जो चल रहा है, माता पिता की सेवा सोचते हैं बहनें करती हैं, बेटियां करती हैं, बहनें माता पिता की सेवा करती हैं। एक भाई कहने लगे, बहन जी ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बहू बन करके जब ससुराल में आ जाती है, बोलो काम
वहां खराब होता है। ध्यान देना देवियों, माता पिता पूजनीय हैं, ये आपके जन्म के माता पिता थे, लेकिन जब आपकी शादी विवाह हो गया, आप ससुराल में आई, उस समय आपको एक माता पिता बोलो और मिल गए। वो आपके जन्म के माता पिता थे, अब आपको धर्म के माता पिता मिल गए हैं, इसलिए आपको इनकी सेवा, इनका आशीर्वाद भी बोलो लेना चाहिए। कई बार हमारी सासू माँ है ना, कई बहनों की शिकायत आती है, कहती है जी हम तो खूब सेवा करते हैं, खूब बात भी मानते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ तो मुझसे उल्टा ही उल्टा बोलती रहती है। मैं कहती हूं, अगर सास ने शब्द कड़वा कहा है, ध्यान देना, कई बहनों की शिकायत कई बार आती है, अगर सास ने शब्द कड़वा कहा है तो इस पर बुरा मानना ही, बोलो, अगर सास ने शब्द कड़वा कहा है तो इस पर बुरा मानना ही बुरा है। इसे हंस के पीना इसी में भला है कि ये वैद्य रानी की कड़वी दवा है। समझ लेगी जब वो समझदार तुझको, करेगी वो माँ की तरह प्यार तुझको। बड़े बन के घर में अदालत चलेगी, जिठानी भी तेरी वकालत करेगी, जिठानी भी तेरी वकालत करेगी। अगर आ गई बोलनी मीठी बोली, सुमन तुल्य है फिर तमंचे की गोली। वही धन्य है जिसकी वाणी मधुर है, ये कुनबे में सत्कार पाने का गुर है, ये कुनबे में सत्कार पाने का गुर है। कई बार कहती हैं बहन जी, पिछले दिनों मेरी कथा थी, भगवान श्री राम कथा, तो वहां पर कई बहन जी आई, बहन जी गुरु दक्षिणा दे दो, वशीकरण मंत्र दिखा, कुछ हमको बता दो, वशीकरण मंत्र दे दो। मैंने कहा बहन जी किसके लिए दे दूं? बोली बहन जी क्या बताओ? मैंने कहा बता दो जो बताना हो। बोली बहन जी पति देव का स्वभाव बड़ा टेढ़ा है, सासू माँ भी ऐसे ही रहती हैं, ससुर भी, पूरा परिवार ही खिलाफ जा रहा है। तो मैंने कहा वशीकरण मंत्र बोले ये सब लोग मेरे बस में हो जाए, सब लोग क्या हो जाए, मेरे बस में हो जाए। मैंने कहा बड़ी बावली है तू, मंत्र चाहती है? मैंने कहा, बोली हाँ। तो मैंने कहा मैं मंत्र देती हूं तुझको, और वो मंत्र नया नहीं है, बड़ा पुराना है, बहुत दिन पहले आपने लिया, सुना तो होगा लेकिन उसको लिया नहीं। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहोर, और वशीकरण ये मंत्र है तज दे वचन कठोर। मैंने कहा इसको लेकर के जा, और आप भी लेकर के जाना, आप इस मंत्र को लेकर के जाना। ये वशीकरण मंत्र जो, इस वाणी में बड़ी शक्ति है। आप किसी से तीखा बोलते हो, कड़वा बोलते हो, है ना, गालियां देते हो, तो आपसे वो व्यक्ति दूरी बनाता है। एक बार सहन करो और वाणी से थोड़ा सा मुस्कुराओ, वाणी से थोड़ा सा मीठा बोलो, तो कहते हैं शत्रु भी अपने, बोलो, शत्रु भी अपने हो जाते हैं। और ये वाणी जो है ना, कहते हैं वाण का, तीर का घाव, गोली का घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव, बोलो, नहीं भरता है। इसलिए वाणी अच्छी बोलिए। जहां मीठा बोलते हैं लोग, जिस घर में बहनें मीठा बोलती हैं, सासू से, ससुर से, जेठानी से, देवरानी से, वहां पर स्वर्ग हुआ करता है। और इससे बड़ा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। इसको लेकर के जाओ आप। जब इसको लेकर के जाओगी तो आप फिर जब अगली बार मैं आऊं, आप मुझे बताना घर में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे जहां पर होता था वहां पर स्वर्ग हुआ करता था। इसलिए आओ, ये सारी जो हमारी परंपराएं थी ये पुरानी थी, पहली थी, हमारे यहाँ पर सिखलाई जाती थी ये सारी क्रियाएं, कि किस तरह से जब बेटी का विवाह हो रहा है, दूसरे परिवार में बेटी जा रही है, तो माँ उसको सारी शिक्षा देती थी। दूसरे घर में जा रही है तो तुझे अपने घर को कैसे संभालना है। क्यों? क्योंकि ये जो घर होते हैं ना, परिवार जो होते हैं, जैसे परिवार होंगे उसी तरह का समाज होगा, जैसी समाज होगी वैसा ही राष्ट्र का निर्माण होगा। तो माँ समझाती थी अपनी बेटी को, घर में जा रही है, तेरा बड़ों के प्रति कैसा स्वभाव होना चाहिए, छोटों के प्रति तेरा क्या व्यवहार होना चाहिए, घर में जो अतिथि आए उसके साथ तेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए, घर में पूजा पाठ की विधि कैसी होनी चाहिए, सारी सिखला देती थी माँ।